योर पास्ट कैन बी चेंज्ड। आपका जो अतीत है दोस्त, उसको आप नहीं चेंज कर सकते, लेकिन शायद उसी को आप आपकी ताकत का जरिया या एक कमजोरी का बहाना बना सकते हो। वो आपके ऊपर है। आओ सुनाओ तुम एक फंडो का फंडा। कुछ दिन पहले आई वॉज इंटरव्यूइंग समबडी, और इस बंदे का पर्सनैलिटी अगर मैं सच कहूँ आप लोगों को, wasn't impressive। मतलब मुझे कुछ खास नहीं लगा, ना उसका पर्सनैलिटी खास लगा, ना उसका तरीका, ना वो किस हिसाब से बात कर रहा था। और अगर कोई इंसान एक बार में देखे, फिर एक माइंडसेट, एक बायस आ जाता है कि यार नहीं यार, ये फिट नहीं आएगा, ये उस तरीके से नहीं बैठेगा, और प्री जज करके हम मेंटली ऐसे कैंडिडेट को रिजेक्ट कर देते हैं। बट मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं, थोड़ा सा सुनते हैं उस बच्चे की कहानी, कहाँ से आ रहा है, किस लिए है, और वो है क्यों ऐसा। एंड तब मुझे याद आया, कभी कभार कुछ ऐसे चीज़ें आपको एक सेकेंड में आपके पास्ट में, आपके अतीत में ले जाते हैं, और ये मुझे अपने अतीत पे ले गया, जब मैं भी शायद इसकी तरह एक कमज़ोर, एक नॉन कॉन्फिडेंट, अंडर कॉन्फिडेंट, जो कभी खुद ही श्योर नहीं था किस हिसाब से चीज़ें करना चाहिए, किस हिसाब से तरीके से आना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। शायद वो सारे चीज़ें जो आ जाते हैं आपके जहन में, सर्कमस्टेंसेस उसको बनाते हैं, सिचुएशन उसको बनाता है। और उस थॉट प्रोसेस के हिसाब से जब मैंने सोचा, तब मुझे लगा कि शायद मेरे ज़िंदगी में कुछ ऐसे लर्निंग्स है, कुछ ऐसे सीख है, जो मैं आपके साथ शेयर करके बताऊं कि आखिरी में उस बंदे को मैंने हायर किया या नहीं। योर पास्ट कैन बी चेंज्ड। आपका जो अतीत है दोस्त, उसको आप नहीं चेंज कर सकते, लेकिन शायद उसी को आप आपकी ताकत का जरिया या एक कमजोरी का बहाना बना सकते हो। वो आपके ऊपर है। आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी पारिवारिक स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति, ये सारे चीज़ें मायने रखते हैं। लेकिन अगर वो तरीके से ना हो, फिर क्या आप उसको लेके बोलोगे यार मैं कुछ कर नहीं सकता, या फिर उसी चीज़ को आप अपना भूख बनाओगे, आपका जुनून बनाओगे, आपका स्ट्रेंथ, आपका एम, आपका डिटर्मिनेशन, आपका वो कर्व बनाओगे, जिससे आप चीज़ें आगे ले सकते हो। मैंने अपने अतीत को, अपने स्थिति को, जहाँ से मैं आया हूँ, जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ, उसको अपना ताकत बनाया था। उसको लेके मैं आगे बढ़ा, उसको लेके मैंने कुछ बनाने का कोशिश किया, और आज आपके सामने खड़े होकर मैं ये बात कर सकता हूँ क्योंकि मैंने कुछ बनाया है। दोस्त, आपका जो अतीत है वो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसको आप आपका ताकत बना के आपके भविष्य को ज़रूर चेंज करके बना सकते हो। यू कांट चेंज योर पास्ट, बट यू कैन मेक दैट द स्ट्रेंथ एंड द रीज़न फॉर योर फ्यूचर। लोग जो आपके बारे में सोचते हैं, वो आपको डिफाइन नहीं करता, वो आपको बनाता नहीं है, वो आपको क्रिएट नहीं करता है। अगर मैं अपने बारे में कहूँ दोस्त, तो यार लोगों का ओपिनियन मेरे तरफ से, जब मैंने एक टाइम स्कूल में शायद 1 साल खो गया था, एक क्लास में फेल कर दिया मैंने। मेरा स्कूल में ऐसा बैकग्राउंड था, मेरे कॉलेज में ऐसा बैकग्राउंड था कि लोगों को लगा था ये निकम्मा है, कुछ नहीं कर पाएगा, आगे कुछ बढ़ ही नहीं पाएगा। पीपल हैड रिटन मी ऑफ। बट ये बंदा, जिसको लोगों ने बोला था 1 नंबर का निकम्मा, नाकामयाब, बेकार इंसान है, आज आपके सामने खड़ा हुआ है एज परहैप्स कंट्रीज वन ऑफ द 4 मोस्ट कॉर्पोरेट लॉयर्स। एंड ये चीज़ आप आपके खुद के आत्मविश्वास से बना सकते हो, लोगों के बिलीव से नहीं दोस्त। पीपल्स ओपिनियन डज नॉट मैटर। आपका खुद का क्या ओपिनियन है आपके बारे में, आपका खुद का क्या सोच है आपके बारे में, आपका खुद क्या उम्मीद है आपके खुद से, उसी से आपका ज़िंदगी बनता है, उसी से आप अपने आप को संवार सकते हो। एवरीवन्स जर्नी इज़ डिफरेंट दोस्तों। हर किसी का सफ़र अलग होता है, हर किसी का मंजिल भी अलग होता है, और वो मंजिल में जाने के लिए आज अगर आप सोचते हो यार ये बंदा कहाँ पहुँच गया, कहाँ से कहाँ निकल गया है, कितना आगे पहुँच गया, लेकिन ये कहना क्या सही होगा या जायज़ होगा कि वो उसी आसानी से पहुँचा है, उसी ईजी तरीके से पहुँचा है? आप उसके सफ़र के बारे में नहीं जानते, और उस सफ़र में उस बंदे ने कितना सफ़र किया है, हाउ मच हैज़ ही सफ़र्ड इन हिज जर्नी और हर जर्नी, इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन जज। दोस्त, दूसरों के सफ़र के बारे में, दूसरों के मंजिल के बारे में सोचना छोड़ दो। आपके खुद का क्या जर्नी, आपके खुद का क्या मंजिल है, आपका खुद का क्या एम है, आपका खुद क्या बिलीफ है, और आप खुद कहाँ पहुँचना चाहते हो, उस पर ध्यान रखो। इट डज़ नॉट मैटर, बिकॉज ट्रस्ट मी माई फ्रेंड्स, एवरीवन्स जर्नी इज़ डिफरेंट,
एवरीवन्स डेस्टिनेशन इज़ डिफरेंट। जब तक आप अपने सफ़र में, अपने जर्नी में ठीक तरीके से आगे चलते जा रहे हो, आपके डेस्टिनेशन, आपके मंजिल तक आप पहुंच पा रहे हो, उससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। सो अपने जर्नी के बारे में सोचिए, अपने सफ़र के बारे में सोचिए, अपने मंजिल के बारे में सोचिए, और आप हमेशा खुश रहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और लोग कब कहेंगे दोस्त? लोग कब जज करेंगे आपको? जब आप फेल करोगे। क्योंकि दुनिया एट द एंड ऑफ द डे ना एक केकरे का जाल है, अ क्रैब बास्केट। केकरे का जाल समझते हो दोस्त? एक केकरे के जाल में से, एक क्रैब बास्केट में से एक केकड़ा कभी निकल क्यों नहीं सकता? क्योंकि बहुत मेहनत, शिद्दत करते करते वो बेचारा केकड़ा जब ऊपर तक पहुंचता है निकलने के लिए, उसी टाइम एक दूसरा केकड़ा आके उसको ऐसे नीचे खींच लेता है। एंड दैट माई फ्रेंड is how people will judge you and decide on your failure. So, to be successful, to avoid all this complexity, to avoid the essence of failure, आपको हमेशा strategy, planning, thought process and execution, ये सारे चीज़ों को लेके तरीके से जब आप एग्जीक्यूट करोगे, तरीके से जब आप इम्प्लीमेंट करोगे, तब आपके चांसेस ऑफ फेलियर इज़ दैट मच मोर लोअर। याद रखना दोस्त, दुनिया जो है वो आपको जज नहीं कर रहा है, आप किस हिसाब से चीज़ों को कर रहे हो उसको जज कर रहा है। बिकॉज द सैड फैक्ट इज़, दुनिया में जो दिखता है वो बिकता है। आपकी पहचान जो है वो आज आपके काम, आपके हिसाब, आपके नामो चीन, उस चीज़ से पता चलता है। आपके जो डीएनए है, आपका जो अंदरूनी सिचुएशन है, आपका जो कोर रिक्वायरमेंट है एज ए ह्यूमन बीइंग, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सो दोस्त, अगर चीज़ों को बनाना है ठीक तरीके से, सो प्लान कीजिए, एग्जीक्यूट करने से पहले तरीके से सोचिए, तरीके से क्रिएट कीजिए, तरीके से स्ट्रैटेजी बनाइए, फिर एग्जीक्यूट कीजिए। एट द एंड ऑफ द डे एग्जीक्यूशन इज़ द की एंड द बिगेस्ट थिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन। सोचो सोचो सोचो, फिर कुछ और सोचो और सोचो और सोचते ही रहो और कुछ करो मत। दोस्त, that's what overthinking does. Overthinking at the end of the day is procrastination. आप सोचते रह जाते हो। याद है एक टाइम पे एक ऐड आता था सर्फ एक्सेल का, हमारे ज़माने में, हम सब 80s के बच्चे, तो उस टाइम पे ना एक सर्फ का ऐड आता था जहाँ पे दाग के बारे में होता था, ढूंढते रह जाओगे। आज सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि यार आप सोचते रह जाओगे, लेकिन वो सोच को आपको एक्शन में बदलना है, उस सोच को आपको टेंजिबल सिचुएशन में बदलना है। सो ओवरथिंक करके कोई फ़ायदा नहीं है दोस्त। आपके दिमाग में कुछ आया है, आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको टेस्ट करना है, उसको देखना है किस हिसाब से करना है। सो द मोमेंट यू हैव अ गुड आइडिया, बाउंस इट ऑफ योर इकोसिस्टम। आपके आजू बाजू, आपके आस पड़ोस, आपके नज़दीक, आपके टीम, जो भी लोग हैं, उनसे बाउंस ऑफ करके स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इन एक्शनिंग। स्टॉप ओवरथिंकिंग, स्टार्ट एक्टिंग, बिकॉज ओवरथिंकिंग ओनली लीड्स टू सैडनेस। Don't forget to subscribe to this channel for more productivity hacks and business tips. ये है ज्ञान से ज़्यादा, पकड़ से कम। कर लो शेयर, क्योंकि इसमें है दम।